अतीत से वर्तमान। क्या पढ़ेंगे? अतीत से वर्तमान। अतीत से वर्तमान के तहत आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक मोटी मोटी जो बातें हैं उनके बारे में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिया, लेकिन इनमें से कुछ सिद्धांत काफी प्रचलित और प्रसिद्ध है, जिसमें से बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत काफी प्रचलित है। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और पृथ्वी जब इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय यह काफी गर्म था, एकदम लाल था। धीरे धीरे यह ठंडा हुआ। ठंडा होने में इसे अरबों वर्ष लग गया। लगभग 400 अरब ईस्वी पूर्व के आसपास यह पृथ्वी ठंडा कुछ हद तक हो गया। ठंडा होने से क्या हुआ? जो पृथ्वी जब ठंडा हुआ तो इसमें से वाष्प और तरह तरह के वाष्प हो गया, और ये वाष्प जो है संघनित होकर के पानी के रूप में पृथ्वी पर आया। तब क्या हुआ? पृथ्वी पर महासागरों और नदियों का निर्माण हुआ। महासागरों और नदियों का निर्माण हुआ। ये वाष्प जो था संघनित होकर के वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ गया, और ये पृथ्वी पर जब आया तो जहां पर गड्ढा था वहां पर पानी क्या हुआ? जमा हो गया। वहां पर पानी क्या हुआ? इस तरह से महासागरों का निर्माण हुआ, और पृथ्वी के 71% भाग पर पानी फैल गया, और 29% भाग स्थल भाग रहा। 29% भाग क्या हुआ? लगभग 3.5 अरब वर्ष ईस्वी पूर्व इस पानी में पहली बार जलीय जीव का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रादुर्भाव हुआ, और जब पानी में हरे घास जात के जीव का जन्म हुआ, इससे कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हुई, और ऑक्सीजन का धीरे धीरे फैलाव हुआ, और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। जीवन के लिए पानी, हवा जिसमें ऑक्सीजन प्रमुख है, और भोजन की महत्वपूर्ण और काफी आवश्यकता होती है। ये 3 चीज जहां रहेगा वहां जीवन पनपेगा। ऑक्सीजन, पानी और भोजन जैसे उपलब्ध हुआ, जीवों का प्रादुर्भाव शुरू हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे मानव जो है, हम लोगों का पूर्वज जो है वह पहले बंदर थे। क्या थे? जंगलों में रहते थे, जंगल में शिकार करते थे। मौसम में जब परिवर्तन हुआ तो वो मैदानी तरफ, घाट की तरफ आया। धीरे धीरे वो 4 पैर पर जो चलते थे, अपने भोजन के लिए, फल को पकड़ने के लिए पेड़ के डाली पर लटकने लगे। धीरे धीरे उसके शरीर में परिवर्तन हुआ, और वो 4 पैर की जगह पर 2 पैर पर चलना सीख लिया। और 20 लाख ईस्वी पूर्व तक आते आते मानव का विकास हो। मानव का क्या हो गया? मानव का विकास के उपरांत क्या शुरू हुआ? पाषाण युग। क्योंकि मानव सबसे पहले पत्थरों का औजार बनाना सीखा। किसका औजार बनाना सीखा? तो क्योंकि पत्थर का औजार का प्रयोग हमारे पूर्वज करते थे, इसीलिए इसे पाषाण युग कहा गया। पाषाण युग को 3 भाग में बांटा गया। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल का समय जो है वह 1 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 20 लाख ईस्वी पूर्व तक रहा। इस समय मानव क्या करता था? जंगलों में रहता था, झुंडों में रहता था, पहाड़ की गुफाओं में रहता था, और झुंड बना करके शिकार करता था, और फल फूल को इकट्ठा करके अपना जीवन चलाता था। इस समय के औजार बहुत धारदार नहीं थे। इससे यह पता चलता है कि मानव मांस को खाते थे, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं, वे फल फूल पर ज्यादा डिपेंड थे। उसके बाद 20,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 14,000 ईस्वी पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल। कौन सा काल कहते हैं? इस समय में परिवर्तन हुआ जलवायु में। मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई, लोग झुंड में रहने लगे, आग का आविष्कार हो चुका था। लोग झुंड में जाकर के, झुंड में महिला और बच्चे भी होते थे,
तो ये लोग खाद्य संग्रह का काम करते थे और झुंड में क्या करते थे, शिकार करते थे और भोजन को मिल बांट के खाते थे। भोजन को आपस में बांट करके भोजन खाते थे। उसके बाद 14,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 9,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को नवपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं, जौ, मड़वा का आविष्कार मध्यपाषाण काल में ही हो गया था, क्योंकि मौसम का जब परिवर्तन हुआ तो अपने आप गेहूं, जौ और मड़वा उगाया और ये फसल जब उगाया तो लोगों को भोजन का काम आ जाए। तब ये लोग क्या करते थे, भोजन करते थे, नाच गान करते थे। इसकी साक्ष्य हमें भीमबेटका के गुफा में मिलता है। वहां पर चित्रकारी किया गया है जानवरों का, भैंस, गाय, बैल, बकरी आदि का चित्रकारी गुफाओं में क्या हुआ। इससे ये पता चलता है उस समय के मानव खाना इकट्ठा करने के बाद मिल बांट के खाते थे और नृत्य संगीत के द्वारा अपना मनोरंजन भी करते थे, वे चित्रकारी भी करते थे। फिर नवपाषाण काल में व्यापक पैमाने पर पहली बार जो है कोल्डी हवा से चावल का साक्ष्य मिला और बड़े पैमाने पर धीरे धीरे खेती प्रारंभ हुई और लोग लकड़ी, झोप और घास फूस को इकट्ठा करके झोपड़ी बनाने लगे और एक जगह रहने लगे। इससे क्या हुआ, मानव बस्ती का फैलाव हुआ और गांव का विकास हुआ। और ये विकास होते 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 3,000 ईस्वी पूर्व आते आते तक क्या हुआ, शहरीकरण का विकास होने लगा। और पहली बार सभ्यता में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता है पुरातत्वविद को खुदाई के द्वारा। और ये सभ्यता शहरी सभ्यता था, विकसित सभ्यता था। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इनकी शानदार इतिहास रहा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन बिताते थे, अच्छे सड़क बनाते थे, नालियां बनाते थे, 2 मंजिला घर का भी साक्ष्य मिला है। नदी के किनारे इसका बसाव ज्यादातर मिला है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार इसका साक्ष्य हड़प्पा में मिला था। सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, नदी घाटी जो है उसके किनारे इसका साक्ष्य मिला है, मोहनजोदड़ो, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते थे। क्यों? क्योंकि यह कांस्य नामक धातु का इस समय में प्रचलन था। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।